सिस्टम क्रैश, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। मां बनना एक खूबसूरत नया चैप्टर माना जाता है, लेकिन तब क्या होता है जब आपके लिए ये पन्ने बिल्कुल कोरे हों? तब क्या होता है जब वो खुशी जिसके बारे में सब बात करते हैं उसकी जगह आपके दिमाग के अंदर एक गहरा सन्नाटा ले लेता है? ये कहानी उसी सन्नाटे की है। ये कहानी है रिया की। हे, दिन खराब था क्या? दिन था बस। आरफ सो रहा है, परेशान किया क्या आज? बच्चे जो करते हैं वही किया। रोता है, दूध पीता है, सो जाता है, साइकिल चलती रहती है। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कल कल्याणी बेकरी चलते हैं। तुम्हें स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स पसंद है ना? थोड़ा चेंज ऑफ सीन हो जाएगा। गाड़ी में आरव की कार सीट लगाओ, फिर उसका डायपर बैग पैक करो जिसमें 20 चीजें होंगी। फिर वो वहाँ रोने लगा तो लोगों की घूरती हुई नजरों को फेस करो। ये सीन का चेंज नहीं है ऋषि, ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसके फेल होने के चांस ज्यादा है। रहने दो। रिया, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हर चीज को एक प्रॉब्लम की तरह क्यों देखती हो? क्योंकि मैं अर्निंग के लिए यही काम करती थी, याद है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। और अब मैं खुद एक ऐसी प्रॉब्लम में हूँ जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रिया बेटा, खा ले, बेबी उठ गया तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ मम्मी जी। मैं बैठा हूँ आरफ के पास, तुम आराम कर लो थोड़ा। रिया, उसे ऐसे मत पकड़, गर्दन सपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ मम्मी जी, देख रही हूँ। और अभी फीड करा दो वरना रात भर रोएगा। सबको लगता है मैं नहीं समझती, जैसे मैं एक माँ नहीं ट्रेनी हूँ। रिया, मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया था बेबी को स्वेडल करना चाहिए। ट्राई करें क्या? ऋषि, मुझे वीडियोस की जरूरत नहीं, मैं अपना तरीका समझ लूंगी। अरे मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ रिया। हेल्प या इंस्ट्रक्शंस, मुझे खुद डिसाइड करने दो। और फिर कंपैरिजंस का नेवर एंडिंग सिलसिला। अरे रिया बेटा, शर्मा आंटी का पोता 5 किलो का हो गया है, 2 महीने का हुआ है सिर्फ। आरव थोड़ा दुबला लगता है। अच्छी बात है बुआ, आरव भी अपने हिसाब से ठीक है। कुछ दिनों के बाद। ऋषि, मैं कल नागपुर जा रही हूँ। क्या मतलब? टिकट्स कब बुक की तुमने? आज सुबह, सिर्फ मेरी और आरव की। रिया, ये हो क्या रहा है? तुम अचानक ऐसे बिना डिस्कस किए? मम्मी पापा हैं यहाँ, उनसे तो बात करती कम से कम। उनसे क्या बात करूं कि उनकी बहू डिफेक्टिव पीस निकली। ऋषि, आई नीड टू गो। मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ रही तो आई माइट ब्रेक पूरी तरह से। इसका मतलब क्या है रिया? ब्रेक? अरे फिल्मों वाले डायलॉग मत बोलो, मुझसे बात करो ना। यही तो सारी प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बस एक एरर मैसेज है दिमाग में। सिस्टम फेलियर। मुझे जाना है बस। सिस्टम फेलियर? व्हाट डज दैट इवन मीन? क्या हुआ है इसको? रिया, तुझे लगता है मम्मी के घर जाने से सब ठीक हो जाएगा? माँ बनने के बाद एक औरत स्ट्रांग होती है, भागती नहीं। मम्मी जी, मैं भाग नहीं रही, मैं बस खुद को बचा रही हूँ। अगर मैं खुद ही सही मेंटल स्टेट में नहीं हूँ तो बेबी को कैसे संभालूंगी? समझ नहीं आ रहा मुझे तेरा तरीका। मुझे अपना तरीका फॉलो करना होगा। परफेक्ट माँ बनने का प्रेशर अब और टॉलरेट नहीं कर सकती मैं। मुझे अपनी कहानी लिखने दो। रिया अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। सब इंस्टाग्राम मॉम्स इतनी हैप्पी लगती हैं, मैचिंग ड्रेसेस, स्माइली सेल्फीज, और मुझे तो अपने आईने में भी अपना चेहरा अजीब लगता है। यहाँ आके भी चुपचाप ही बैठी रहती है, कुछ तो बोल। क्या बोलूं मम्मी, कि मैं फेल हो गई, कि मुझसे एक बेबी नहीं संभल रहा। महान रिया मेहरा, एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जो 50 लोगों की टीम संभालती थी, एक 5 किलो का इंसान नहीं संभाल पा रही। यही सुनना है आपको? फेलियर? तुझे फेलियर देखना है? सुन, जब तू 4 महीने की थी तुझे कॉलिक था, तू पूरी रात चीखती थी। एक रात मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने तुझे क्रिब में पटका, अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर हॉल में आकर अपने कानों पे हाथ रख लिए ताकि मुझे तेरी आवाज ना आए। 5 मिनट के लिए मुझे नफरत हो गई थी कि मैं एक माँ हूँ। मुझे लगा मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो होता है फेलियर रिया। तुम्हारी जनरेशन इसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहती है, हमारे टाइम में इसे बस पागलपन का नाम दे दिया जाता था। आपने कभी बताया नहीं? इसे कोई बताता नहीं है, बस जीता है। तेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि तू एक अच्छी माँ नहीं है, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरा दिमाग हमेशा लॉजिक पे चलता है। 1 + 1 2 होता है, इफ दिस देन दैट। सही है, एक बेबी में लॉजिक ढूंढना ये सबसे बड़ी इलॉजिकल चीज है। वो क्यों रो रहा है
उसका कोई कोड नहीं है, उसकी प्रॉब्लम का कोई डीबग बटन नहीं है और इसलिए तुम्हारा सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग क्रैश हो गया है। वो लैपटॉप खोलो। मम्मी प्लीज। मैं काम करने को नहीं कह रही, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि इससे सब ठीक हो जाएगा। बस उसे खोलो और खुद का एक डायग्नोस्टिक चलाओ। देखो तो सही कि वो लॉजिकल रिया अंदर जिंदा है भी या नहीं। उस दिन रिया को पता नहीं क्यों बड़ी राहत मिली। एक मन में शांति मिली, जैसे मानो उसमें कोई पावर आ गई हो। उसने वापस पुणे जाने का डिसाइड किया। इट्स अ सिस्टम क्रैश ऋषि। मैं इसे बस ऐसे ही समझ सकती हूँ। मेरा ब्रेन इस तरह के खूबसूरत लेकिन बिल्कुल रैंडम इनपुट 24/7 झेलने के लिए नहीं बना है। मैं दिन भर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ जिसका कोई रूल बुक ही नहीं है एंड आई फील इनकॉम्पिटेंट हर एक मिनट। ओके, तो ये इस बारे में नहीं है कि तुम आरव से प्यार नहीं करती, ये इस बारे में है कि तुम हेल्पलेस फील करती हो। यस, आई फील हेल्पलेस और यूजलेस। मुझे दिन में 1 आवर चाहिए, बस 1 आवर जो मेरा हो। मेडिटेशन क्लास या फिर जस्ट बुक रीडिंग या फिर आर्ट क्लास। सोचा नहीं है कुछ। ये एक मेंटल रीसेट है, मेरे ब्रेन के लिए एक डीफ्रेगमेंटेशन। कल से जब मैं काम से घर आऊंगा, पहले ये कार तुम्हारा है, मैं आरव को संभालूंगा, तुम बस अपने सिस्टम को रिबूट करना। रिया का सिस्टम क्रैश एक दिन में ठीक नहीं हुआ, रिकवरी धीरे हुई। कुछ दिन अच्छे होते, कुछ दिन अभी भी मुश्किल थे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं होता। कभी कभी वो इंस्ट्रक्शंस, वो कंपैरिजंस, वो परफेक्ट माँ का प्रेशर एक न्यू मदर को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, मतलब ये है कि आप इंसान हैं और इंसान हमेशा रिबूट कर सकता है। अगर आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाए हो तो कमेंट्स में टाइप कीजिए आई फेल्ट दिस। जुड़ते रहो माइंडफुल स्टोरीज के साथ, जहां हर कहानी में होती है एक हीलिंग।